हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगले दिन लिन फेंग जब येजी से मिलती है तो वो उसे कहती है कि दूसरे डिपार्टमेंट वालों से मैंने सुना कि तुम लोग यहाँ पर रोज आते हो, तो मैंने सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखा है और ये रहा प्रोजेक्ट। येजी कहती है कि तुमने एक दिन में इसे खत्म कर दिया। वो कहती है कि हाँ, लिन फेंग की इस स्किल से सभी लोग उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इन लोगों ने लिन फेंग के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी, तो उस फोटो को लिन फेंग शियादी को भेज देती है। अगले दिन ये सभी लोग रियल फील्ड ट्रेनिंग के लिए किसी हरे पहाड़ पर आए थे। शियादी सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसको यहाँ पर कैसे क्या करना है। फिर सभी लोग अपना अपना टेंट बांधने लगते हैं। इलू कहता है कि आज जिसने भी अच्छा किया होगा मैं उसको क्लब का एक बैच दूंगा। वो चांडली, शाओलिन, शाओफे सबको बैच देता है पर लिन फेंग को नहीं देता। एक्चुअली में लिन फेंग ने थोड़ी काम में गड़बड़ की थी। शाओलिन को ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लिन फेंग फिर वहाँ से चली जाती है तो शियादी उसके पीछे जाता है। शियादी को ये लग रहा था कि शायद उसे बुरा लगा होगा। लिन फेंग उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए? देखो अभी भी मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाली। शियादी उसे कहता है कि बैच को छोड़ो, इस नज़ारे को तुम देखो। नेचर का नज़ारा उस सस्ती सी चीज से काफी ज्यादा कीमती होता है। लिन फेंग कहती है कि मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि जब मैं पुराने सामान को देख रही थी तो मैंने तुम्हारी एक फोटो देखी थी, उसमें तुमने बैच लगाया था। उस फोटो में तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। आगे ये सभी लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे। शाओफे जानबूझकर चांडली की तरफ बोतल पॉइंट करता है तो चांडली डेयर चूज करता है। ये सभी लोग उसे गाना गाने को कहते हैं तो चांडली गाने लगता है। इस गाने के दौरान वो आनी को प्रपोज कर देता है। आनी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम मेरा पहला क्रश हो, तो बस मुझे तुमसे ये बात कहनी थी और कुछ नहीं। यहाँ शाओलिन का ध्यान शियादी पर था। शियादी लिन फेंग का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहा था, तो ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ लेमिंग इलू के GoPro कैमरा में से एक वीडियो देख रहा था। जब इलू शियादी के पास गया था तो शियादी वहां पर बैठा था। फनियांग की मौत हो चुकी थी, पर तभी ही उसका ध्यान एक रस्सी पर जाता है। लेमिंग सोचता है कि इस रस्सी को तो काटा गया है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, शियादी ने इस रस्सी को काटकर फनियांग को मारा होगा। दूसरा रीज़न, वहाँ पर ऐसा भी क्या हुआ होगा कि फनियांग इस रस्सी को काटने पर मजबूर हो गया होगा। शाओलिन यहाँ पर रात में अकेली बैठी थी तो इलू उसके पास आकर कहता है कि मैं जब पहाड़ों के नीचे देखने गया तो मैं ये फ्लावर तुम्हारे लिए लेता आया। फिर वो कहता है कि उस दिन जब मैं पहली बार तुमसे मिला तब से ही मैं तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि तुम शियादी को छोड़कर मुझसे प्यार करने लगो, पर तुम हर वक्त शियादी के कारण मुझे इग्नोर करती थी, पर अब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम शियादी को भूल कर मुझ पर ध्यान दो, पर हाँ, तुम्हें शियादी को अभी के अभी भूलने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। शाओलिन उसे कहती है कि ये रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो उसके गिफ्ट को भी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इलू बेचारा उसके लिए ये प्यार से लाया था, पर लगता है कि शाओलिन को इसकी कोई कद्र नहीं है। शियादी लिन फेंग के डैड से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मैं लिन फेंग को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। अगले दिन लिन फेंग अपने डैड से बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ। उसके डैड भी ऐसा प्रिटेंड करते हैं मानो जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। शियादी कहता है कि देखो, तुम्हें अपने डैड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह करते हैं। लिन फेंग कहती है कि तुम ना इस टॉपिक पर बात मत करो। शियादी कहता है कि ये कैसा एटीट्यूड है। लिन फेंग उसे कहती है कि तुम ना बिल्कुल मेरे डैड जैसे हो। वो हमेशा ही ये कहते हैं कि वो मेरी परवाह करते हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं छोटी थी तब ही मेरे डैड और मॉम का डाइवोर्स हो गया। वेल, मुझे तो लगा था कि उसकी माँ मर चुकी है, पर नहीं, उन दोनों का डाइवोर्स हुआ है। लिन फेंग कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं अपने डैड के साथ एक परिवार की तरह घर का बना खाना खाऊं, पर वो हमेशा ही मुझे कुछ पैसे देकर कहते थे कि जो मन करे वो लेकर खा लेना। मैं रात में ऐसे ही डैड का इंतजार करते हुए सो जाती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो डैड अपने काम पर जा चुके होते हैं। कई बार तो फ्रिज में भी कुछ नहीं होता। शियादी उसे कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी परवाह करते हैं, बस वो जताते नहीं। वैसे तुम एक सिंगल डैड की परेशानी के बारे में क्या जानोगी? लिन फेंग कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे, पर तुम क्या रहे नहीं ना।
कोई बात नहीं, मुझे तो इस चीज़ की आदत है। इतना कहते ही वो चली जाती है। तो शियादी कहता है कि यार ये कितनी जिद्दी है। आगे ये लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए चले जाते हैं। बारिश हो रही थी एंड आनी थक गई थी तो लिन फेंग उसके साथ रुकती है एंड बाकी सभी लोग आगे चले जाते हैं। यहाँ पर शवलिन इलू के साथ आ रहा था। शियादी अकेला ही आगे देखने के लिए चाहता है तो शवलिन को उसकी फिक्र होती है। इलू से कहता है कि शवलिन तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो कि शियादी अब लिन फेंग से प्यार करने लगा है, वो तुम्हें जरा सा भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर शवलिन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि फिर तुम भी क्यों नहीं समझते कि मैं भी तुम्हें जरा सा भी नहीं पसंद करती। जल्दी से यहाँ पर मेरे पास शियादी को वापस बुलाओ। तो वो ये कर देता है। जब शियादी आता है तो इलू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शवलिन शियादी के पास से वॉकी टॉकी मांगती है। शियादी कहता है कि हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि लिन फेंग और बाकी सभी लोग, वो बस इतना ही कहता है। शवलिन गुस्सा होकर सारे वॉकी टॉकी को तोड़ देती है। यहाँ सभी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। चैनली कहता है कि शियादी, शवलिन, इलू और शाओफे मिल नहीं रहे हैं, उसका वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा है, अब हम क्या करें। लिन फेंग कहती है कि शाओफे क्या तुम्हारे साथ नहीं था। चैनली कहता है कि वो चिपकली आगे आगे चला गया, अब वो मिल नहीं रहा है। ये सुनकर लिन फेंग शाओफे को ढूंढने के लिए चली जाती है। आनी और चैनली दोनों ही लिमिंग को ये बात बता देते हैं कि यहाँ पहाड़ पर मौसम खराब है, वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहे हैं और 4 लोग गायब है। लिमिंग के साथ एक डायरेक्टर थे। वो कहते हैं कि हमें इस न्यूज़ को जल्दी ही सबको बताना पड़ेगा। लिमिंग कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पर मदद भेजता हूँ। यहाँ पर शियादी शवलिन से कह रहा था कि ये रियल ट्रेनिंग है, तुम इसे कोई ये मत समझो और बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दो। फोग होने वाला है तो हमें जल्दी ही वापस जाना पड़ेगा। शवलिन उसे कहती है कि शियादी, जब से तुम्हारी जिंदगी में लिन फेंग आई है तब से तुम खुश रहने लगे हो। 5 साल पहले जो कुछ हुआ था क्या तुम उसे भूल गए हो? तुमने उस दिन कहा था कि ये मेरी गलती है और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो तुम अब ये क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ लिन फेंग शफे को ढूंढने के लिए नदी वाले एरिया के पास चली जाती है। जब ये लोग वापस आते हैं तो चैनली उसे कहता है कि इलू, शफे और लिन फेंग नहीं मिल रहे हैं। यह जानकर शियादी लिन फेंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। इलू तभी ही शफे को लेकर आता है। लिन फेंग देखती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तभी ही उसका वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। वो अपने वॉकी टॉकी को ढूंढने के चक्कर में पूरी भीग जाती है। अब वो ऐसी हालत में नहीं रही थी कि वो आगे चल पाए। तभी ही वहाँ पर शियादी आता है एंड उसे उठाकर किसी शांत जगह पर ले जाता है। ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि क्लाइंबिंग क्लब में कुछ लोग खो गए हैं। जब ये न्यूज़ यून देखता है तो यून अनी से कहता है कि तुम्हें उन लोगों को किसी नदी वाली या झरने वाली जगह पर देखना चाहिए। आनी ये बात जल्दी से लिमिंग को बता देती है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ये दोनों रात यहीं पर ही गुजारते हैं। अगले दिन वो कहती है कि मुझे शाफे को ढूंढने के लिए जाना चाहिए क्योंकि उसने मेरी वजह से क्लब ज्वाइन किया है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी। शियादी कहता है कि जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं समझोगे। शियादी कहता है कि मुझसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है। उस दिन हम तीनों थे, लिमिंग, फनियांग और मैं। लिमिंग आगे आगे निकल गया था तो फनियांग और मैं पीछे रह गए थे, पर तभी ही फनियांग का चश्मा खराब हो जाता है। ये जानकर मैंने फनियांग को ऊपर खींचने की ट्राई की। वॉकी टॉकी के जरिए मदद भी बुलानी चाहिए, पर मेरा वॉकी टॉकी खराब हो गया था। जब मैं फनियांग को ऊपर उठाने की ट्राई कर रहा था तो फनियांग ने खुद रस्सी काट दी एंड वो मर गया। लिन फेंग ये सुनकर उसे गले लगा लेती है एंड कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये भी फनियांग की मौत का असली रीजन नहीं है, वो हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग वापस आ जाते हैं। लिमिंग रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा था कि अब सब ठीक है। लिन फेंग को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो शियादी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे हार्ट डिसीज हो गया है, अगर सर्जरी ना करवाई तो ये कभी भी रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर सकती। शियादी ये बात लिन फेंग के डैड को बता देता है। अब लिन फेंग के डैड चाहते हैं उसके स्कूल और प्रोफेसर से मिलते हैं। वो लिन फेंग के प्रोफेसर से ये कहते हैं कि लिन फेंग की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसका विड्रॉ करवाना चाहता हूँ। सो गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। और हाँ, एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी सीरीज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट एरिया को एक बार चेक करो।